क्या लगता है, फेमस होना बिजनेस के सक्सेस होने की गारंटी है? जी नहीं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे दुनिया भर का फेम और पानी की तरह पैसा बहाने के बावजूद कई सारे सेलिब्रिटी ब्रांड्स ऐसे हैं जो फेल हो गए। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, पूरी दुनिया में कई बार ऐसा हुआ है जब सेलिब्रिटीज का बिजनेस औंधे मुंह गिर गया। आज के अपने वीडियो में हम इसी बात को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों हमारे देश में सेलिब्रिटी ब्रांड्स को लोग सीरियसली नहीं लेते, कैसे स्टार्स के एंटरप्रेन्योरल ड्रीम्स नाइटमेयर्स में बदल गए, ऐसी क्या गड़बड़ हुई जिसकी वजह से वो अपना नाम और पैसा दोनों लगाने के बावजूद बिजनेस चमका नहीं पाए। हाय हेलो एंड वेलकम, मैं हूं प्रगति और आपके सामने लेकर आती हूं बिजनेस और फाइनेंस वर्ल्ड की वो बारीकियां जो हमें कुछ वैल्यू दे सकें, मतलब सिखा सकें। उम्मीद करती हूं कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर नहीं किया तो अब कर लें। गारंटी देती हूं कि ये वीडियो आपके पास डायरेक्ट यूनिवर्स का मैसेज लेकर आया है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे और वीडियो को 5 लोगों के साथ शेयर करेंगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। अरे मजाक कर रही हूँ, हर तीसरी रील तो ऐसी होती ना। चिल, वीडियो एंड तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और ना अच्छा लगे तो बताना कि बुरा क्या लगा है। अगले वीडियो में वो गलती ठीक करने की कोशिश करूंगी। खैर, बैक टू वीडियो। हमारे स्टार्स भी अब वेस्टर्न स्टार्स की तरह अपने ब्रांड्स लाने लग गए क्योंकि उन्हें समझ आ चुका है स्टार पावर आज उनके पास है, लेकिन जरूरी नहीं ये कल परसों रहेगी, यानी वो हमेशा रेलेवेंट रहेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, और जिसकी वजह से उनकी रेवेन्यू घटने लगेगी। ऐसे में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना बेहद जरूरी हो गया है और अब स्टार सिर्फ रियल एस्टेट या रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि वो अपने स्टार्टअप्स लेकर आ रहे हैं, खुद के ब्रांड्स लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन स्टार पावर की वजह से ब्रांड लॉन्च तो हो जाता है, लेकिन वो टेक ऑफ करेगा इसकी गारंटी नहीं होती। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि हमेशा स्टार्स के बिजनेस फेल होते हैं। ऋतिक रोशन का HRX, कैटरीना कैफ का K Beauty और कृति सेनन का हाइफन, इनकी अगर आप रेवेन्यूज देखेंगे तो HRX 1000 करोड़ पहुंच चुका है, K Beauty 200 करोड़ और कृति सेनन कमाल कर रही है। लेकिन जब आप दूसरी ओर दीपिका पादुकोण, जो आज की तारीख में कैटरीना और कृति से कहीं बड़ा नाम है, उनका ब्रांड 82 डिग्री ईस्ट और ऑल अबाउट यू लॉस मेकिंग मशीन बन चुके हैं, और रिया कपूर और सोनम कपूर का ब्रांड रिएसन का कुछ अता पता नहीं है, और अनुष्का शर्मा की बात करें तो उनके साथ विराट का पावर जुड़ा हुआ है, इसके बावजूद उनके ब्रांड अनुष्का को कभी नीश मिला ही नहीं। तो आखिर क्या गलत किया इन ब्रांड्स ने जिसकी वजह से आज ये करोड़ों के लॉस पर है? सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी सेलिब्रिटी ब्रांड जब सक्सेस होता है तो आखिर क्यों? सेलेब्स जब कोई ब्रांड लॉन्च करते हैं तो उसे उनकी फैन फॉलोइंग की वजह से अटेंशन तुरंत मिल जाता है, लेकिन ये प्रोडक्ट सक्सेस तभी होगा जब उसमें 3 चीजें होती हैं। सबसे पहली बात, प्रोडक्ट मार्केट फिट होना चाहिए। कैसे, चलिए बताते हैं। कैटरीना कैफ ने जब K Beauty लॉन्च किया उस वक्त ब्यूटी प्रोडक्ट मार्केट में इतनी भीड़ नहीं थी। हमारे देश में लोगों के पास लक्मे और मेबेलिन जैसे अफोर्डेबल ब्रांड ही थे, लेकिन उनके पास इंडियन स्किन टोन के लिए लिमिटेड ऑप्शंस थे। इसके अलावा मैक और बॉबी ब्राउन जैसे ब्रांड अवेलेबल तो थे, लेकिन उनके प्राइस रेंज मासेस की हद से बहुत बाहर थे। ऐसे में कैटरीना की K Beauty को लोगों ने हाथों हाथ लिया क्योंकि कैटरीना उस वक्त अपने पीक पर थी और सभी को कैटरीना जैसी ब्यूटी चाहिए थी और प्राइस रेंज भी लोगों के बजट में था। इस तरह से कैटरीना ने अपने ब्रांड के लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट की। लेकिन जब आप इसी क्राइटेरिया पर दीपिका के 82 डिग्री ईस्ट को देखते हैं, तब आपको पता चलता है कि स्किन केयर कैटेगरी में ये ब्रांड है और इसकी प्राइस रेंज 1200 से 2900 के बीच में है, यानी ये सबके बस की बात नहीं है। लेकिन एक और ड्रॉबैक, इस कैटेगरी में लगभग इसी प्राइस रेंज में आपको फॉरेस्ट एसेंशियल, कामा आयुर्वेद, बॉडी शॉप और बायोटिक जैसे ऑप्शंस मिल जाते हैं, बल्कि कुछ तो इससे भी कम रेंज में मौजूद हैं और वो अपने प्रोडक्ट में कुछ स्पेशल आयुर्वेद नेचुरल ऑफरिंग दे रहे हैं। लेकिन दीपिका का ब्रांड कुछ डिफरेंट ऑफर नहीं करता, तो ऐसे में लोग क्यों उनका प्रोडक्ट खरीदेंगे? और एक बार खरीद भी ले तो प्रोडक्ट में वो दम नहीं था कि लोग बार बार उसे खरीदे, किसी और को खरीदने के लिए रेकमेंड करें। यही वजह है कि दीपिका बिजनेस चलाने में नाकामयाब रही। अब कृति सेनन ने भी अपना ब्रांड इसी कैटेगरी में शुरू किया, ऑलरेडी 100 करोड़ का ब्रांड बन चुका है। डेफिनेटली प्राइस प्लेड इट्स रोल, लेकिन दूसरा क्या कारण था वो हम आपको आगे बताएंगे, जो हमारा अगला पॉइंट है, यानी सेलिब्रिटी इमेज।
कोई भी सेलिब्रिटी ब्रांड सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब वो अपने प्रोडक्ट सेलिब्रिटी के इमेज से अलाइन होता है। जैसे HRX फिटनेस ब्रांड है तो ऋतिक रोशन हमेशा से अपने लुक और फिटनेस के लिए जाने जाते हैं। इवन HRX की हमेशा ऋतिक के मूवी कैरेक्टर से जोड़कर प्रेजेंट किया जाता है, जिससे लोगों में उसकी रिलेटिविटी बढ़ जाती है। इसी तरह कृति सेनन की इमेज हमेशा क्लीन स्किन गर्ल की रही है, तो लोगों ने उनके ब्रांड हाइफन से उन्हें रिलेट किया। अगर आप देखें तो रणवीर सिंह के जितने भी ब्रांड्स हैं, चाहे वो सुपर यू हो या बोल्ड केयर फॉर मेंस वेलनेस, ये कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी से जुड़े दिखते हैं, यानी उस सेलिब्रिटी की इमेज के साथ मैच करता है, तभी लोग उसे ट्राई करने का सोचते हैं। और उसके बाद डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट एक्चुअली कैसा है। और यही सारी बातें अनुष्का के नुश और सोनम के रेसन में मिसिंग है। इनफैक्ट अनुष्का के ब्रांड में तो ऑथेंटिसिटी ही गायब थी। लोगों को ये बताया गया था कि ये ब्रांड अनुष्का की पर्सनल चॉइस और स्टाइल होगा, लेकिन उनके ब्रांड के कपड़े दूसरे चाइनीज ब्रांड्स पर भी अवेलेबल थे, जिसके चलते अनुष्का के कोर फैंस भी चीटेड फील कर रहे थे। और रेसन की बात करें तो सोनम और रिया ने अपने फैशनिस्टा ऑरा को कैश इन कराने के लिए कोशिश तो की, लेकिन आज की तारीख में दोनों बहनें कहीं नजर नहीं आती और ऐसा लगता है कि अपनी फिल्मों की तरह ये ब्रांड भी उन्होंने टाइम पास के लिए बनाया। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, क्या जो प्रोडक्ट लाया जा रहा है वो स्केलेबल है या नहीं। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक ब्यूटी और सेल्फ केयर मार्केट अमेरिका में $1 बिलियन मार्केट है, जिसमें ब्यूटी मार्केट ही अकेला 20 से 30 मिलियन का है। लेकिन हमारे देश में ये मार्केट इतना बड़ा नहीं है, बल्कि रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि भारत का पूरा ब्यूटी एंड स्किन केयर मार्केट जो है वो वहाँ के ब्यूटी मार्केट के बराबर है, यानी लगभग 30 मिलियन का है। बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद हमारे देश में लोग अभी ब्यूटी मार्केट में इतना स्पेंड नहीं कर रहे हैं, जबकि अमेरिका में आप चाहें तो शैम्पू, ब्यूटी प्रोडक्ट्स या स्किन केयर जैसे किसी एक कैटेगरी में बढ़िया ब्रांड आसानी से बना सकते हैं, लेकिन इंडिया में ये मुश्किल होगा। एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट मैटर्स, और अनुष्का के ब्रांड की बात तो हमने आपको बता दी। दीपिका के सेल्फ केयर प्रोडक्ट को भी लोगों ने पसंद नहीं किया, जिसकी वजह से लोगों ने ब्रांड एक बार तो खरीदा लेकिन बार बार नहीं, और यही इनके फेलियर का कारण बना, यानी टोटल फेल। वेल, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। अगर नहीं पसंद आया तो कमेंट करके बताएं क्या ठीक कर सकते हैं या कैसे वीडियो आप इस चैनल पर देखना चाहते हैं। और एक बात, आपने कभी कोई सेलिब्रिटी ब्रांड ट्राई किया है क्या? अगर हाँ तो कौन सा और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, ये भी जरूर बताइए। और हाँ, जाते जाते आपने पिछले वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए शुक्रिया।